नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। मैंने इस पर पहले भी वीडियो बनाया था और 2 बार बना चुका हूँ मैं इस पर वीडियो। मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि मैंने इस पर 2 बार वीडियो बनाया और एक बार यूट्यूब ने डिलीट कर दिया और उसके बाद मुझे अभी कुछ वीडियो अपने डिलीट करने पड़े जिस पे मुझे ये था कि यूट्यूब दोबारा डिलीट कर सकता है। तो आज उस टॉपिक पर मैं ज़रूर बात करूँगा, फिर से दोबारा वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है इस वजह से और आप लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है। बहुत सारे लोगों को जिनको ये स्ट्रैटेजी सही लगती है वो उन्होंने आपको बता रखी है और आपको भी ये दिखने में बहुत आसान स्ट्रैटेजी है, सही स्ट्रैटेजी है, तो उनको लगता है कि यार इसको अपना लो, तो आप लोग अपना लेते हो और फिर नुकसान उठाते हो। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे आज के वीडियो में। इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझना। नहीं समझ में आए रिजेक्ट कर देना, पर पहले एक बार समझ लेना, शायद आप बच जाओ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे वीडियो किसी भी नए व्यक्ति के लिए नहीं है। कोई अगर ये सोचे कि इनके वीडियो देख करके हम भी अपना करियर बना ले गैम्बलिंग में, तो गैम्बलिंग में ओवरऑल एंड में सब जीरो ही होता है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ इससे दूर रहो, इसको छोड़ दो तो सबसे बेस्ट है। फिर सवाल ये है कि फिर मैं क्यों वीडियो बनाता हूँ? मैं इसलिए बना रहा हूँ कि जो नहीं छोड़ पा रहे हैं एटलीस्ट कब तब तक, जब तक वो छोड़ नहीं पा रहे हैं तब तक कम से कम लॉस तो ना उठाए, प्रॉफिट में आए। और बहुत सारे लोगों ने अपना पैसा रिकवर किया है जो दावा करते हैं। 50 से ज़्यादा लोगों ने जुआ छोड़ दिया मेरे वीडियोस देख करके। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार आपने हमारा उन चीज़ों पर ध्यान फोकस किया जो हम जानते तो थे पर उसको कभी इतनी तवज्जो नहीं देते थे, इतना महत्व नहीं देते थे। ठीक है, तो ये चैनल मेरा कभी भी डिलीट हो सकता है। मैंने इसलिए स्टैंड बाई एक नया चैनल बना लिया, रूलेट इंडिया। आप चाहो तो उस चैनल पर आप जुड़ सकते हो, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और प्लेटफॉर्म अगर अलग करने की बात करें तो टेलीग्राम है, कि कल को यूट्यूब मान लो वो भी चैनल डिलीट कर देता है तो टेलीग्राम है जहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती है। तो अब बात करते हैं, ये टॉपिक है कंपाउंडिंग। बहुत सारे लोग जो गैम्बलिंग में पुराने हैं या नए हैं और बहुत सारे को यूट्यूबर हैं जो कंपाउंडिंग को बहुत सही ठहराते हैं, पर मैं इसको पूरी तरह मैं इसको मना करता हूँ, खारिज करता हूँ। ये एक बेवकूफ़ बनाने की स्ट्रेटजी है। इसमें आप गैम्बलिंग में पक्का हारोगे, इसमें हमेशा माइनस में रहोगे और बड़ा माइनस में रहोगे। और ये इतनी गलत स्ट्रेटजी है, पर कुछ यूट्यूबर इसको बोलते हैं और बहुत ज़्यादा इसको प्रमोट करते हैं, आपको करके दिखाते हैं, क्योंकि इसको करके दिखाना भी बहुत आसान है और आप लोग उनकी बातों में आ जाते हो या ये आपको भी सही लगता है और फिर ओवरऑल आप लोग नुकसान उठाते हैं। तो कंपाउंडिंग का मतलब समझते हो? तो जिन लोगों को नहीं मालूम है कंपाउंडिंग क्या होता है, उनको वो कर तो यही रहे हैं पर उनको मालूम नहीं कि वो कंपाउंडिंग होती है। तो कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि आपने फॉर एग्जाम्पल आपने 10,000 रुपये जमा किया या 1 लाख मान लेते हैं हम, आपने 1 लाख रुपये जमा किया। 1 लाख से आपने 3% बढ़ाया। अब वो कितना हो गया? 1 लाख का 3% होता है 3,000। तो 1,03,000। आज आपने अपनी दुकान बंद कर दी। कल आपने 1,03,000 से खेलना शुरू किया और उस पर आपने फिर 3% बढ़ाया या 5% बढ़ाया, जरूरी नहीं 3% 2% 5% 10%, जिसका जो है 3-5%, 3 या 5% ज्यादा ही कंपाउंडिंग वाले ना 3 या 5% की फिगर को पकड़ के बैठे रहते हैं कि उसको फिर बढ़ाया और उसके बाद उसको छोड़ दिया। अब कितना बढ़ा? अब 1 लाख का 3,000 नहीं, अब 1,03,000 का 3%। फिर वो जितना बढ़ा फिर उसका 1 लाख, मतलब फिर जितना भी अमाउंट बढ़ता चला गया उसको 3% 3% 3%। तो वो आपको ये दिखाएंगे कि देखो शुरू में थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, पर एंड में आगे जैसे जैसे आप आगे जाओगे वैसे वैसे आपका जो अमाउंट है, जो अमाउंट बढ़ चुका है, तो वो मल्टीपल काम कर रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है या कंपाउंडिंग जो होती है वो बहुत बेनिफिशियल चीज़ है, बहुत बढ़िया काम करती है और 100% काम करती है। ठीक है, ये मैं कंपाउंडिंग की बात कर रहा हूँ। कंपाउंड जो होता है कि एक को बढ़ाया, उसको ऐड कर लिया, फिर उसको बढ़ाया, फिर वो टोटल को ऊपर बढ़ाया। ठीक है ना? कंपाउंडिंग नेगेटिव भी काम करती है, पॉजिटिव भी। मैं कंपाउंडिंग को तो मैं जानता हूँ, कंपाउंडिंग तो सही है, पर गैम्बलिंग में काम नहीं करती दोस्तों। कैसे? अब आती है बात, एक तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक बात जीवन में गांठ मार लो, लिख लो, समझ लो, हमेशा छोटे पैसे से बड़ा पैसा बनता है गैम्बलिंग के अंदर। और मैं तो लाइफ में ओवरऑल बिजनेस में भी मैंने हमेशा छोटे पैसे से बड़ा पैसा बनाया है। हमेशा छोटे पैसे से बड़ा पैसा बनता है, पर कंपाउंडिंग यहाँ पर काम नहीं करेगी, क्योंकि कंपाउंडिंग हमेशा एक बल्क अमाउंट लेकर के बैठोगे फिर उसके ऊपर कंपाउंडिंग शुरू करोगे। तो एक तो यहाँ पर ही आपकी स्ट्रेटेजी गलत हो जाती है। हमेशा छोटे पैसे से बड़ा पैसा बनता है, पर यहाँ पे आप छोटा पैसे से कंपाउंडिंग नहीं शुरू करोगे।
या शुरू करोगे तो वो जब बड़ा बनेगा तो भी आपका वो दाव पे लगा रहेगा। कंपाउंडिंग का नुकसान समझो। कंपाउंडिंग में क्या होगा, आपको ये बताया जाएगा कि आपने 10,000 डाला या 1 लाख डाला, जो भी आपका बजट है आपने डाला, उसमें 3% ऊपर 15% नीचे, या 3% ऊपर 10% नीचे का स्टॉप लॉस लगा लो। कि मतलब आपने 1 लाख रुपए डाला, 1,03,000 पे बंद करो, अगले दिन 1,03,000 से खेलो। मैं पूछता हूँ कि हर बार सुनने में कितना अच्छा लगता है, कितना आसान दिखता है कि अरे यार 1 लाख से तो मैं इतना तो मुझे आता है खेलना, 1 लाख से तो मैं 3,000 बना ही लूंगा, तो इतना तो मुझे आता है, मैं इतना नाड़ी थोड़ी हूँ। बिल्कुल सही, और आप मैक्सिमम टाइम बना भी लोगे। समस्या कहाँ आती है कि एक दिन ऐसा आएगा जब वो अमाउंट आपका 1 लाख से ऊपर नहीं आता। मतलब जो भी आप अमाउंट जमा करते हो, कई बार ऐसा होता है कि बेट शुरू से ही जानी शुरू हो जाती है। अब पहले ही 4 बेट चली गई, आपका अमाउंट ऊपर गया ही नहीं, नीचे आ गया। फिर 2 बेट आई, फिर 1 चली गई, फिर 3 आई, फिर 1 चली गई, फिर 4 लगातार चली गई। मतलब कहने का ये है कि आपने जो भी अमाउंट डिपॉजिट किया ऑनलाइन में या ऑफलाइन में आप लेकर के गए, आपका वो अमाउंट, ऐसा दिन आता है हर 5-7 दिन में एक बार, जिस दिन आपका अमाउंट ऊपर जाता ही नहीं है, या बहुत माइनर ऊपर जाता है। वो इतना होता है कि भी आप कहते हो यार इसमें तो बंद करने का कोई फायदा नहीं, अभी और खेलेंगे। उस दिन आप क्या करोगे? 1 लाख से, मान लिया हम उदाहरण के तौर पे 1 लाख रुपया लेते हैं और 1 लाख रुपए को अपने 1,03,000 पे बनाना है, पर आपका 1,08,000 हुआ, 700 हुआ, पर वो नीचे आ गया, अब आपका वो 5,000 नीचे आ गया, क्या करोगे? तो उसमें ये आप लोगों को समझाते हैं कि 15% का स्टॉप लॉस लगाओ। स्टॉप लॉस का मतलब होता है कि अगर 15,000 रुपये नीचे आ गए तो हम छोड़ देंगे, मतलब फिर रुक जाएंगे। तो अपने अकल के ढक्कन को खोलो कि अगर सब कुछ सही रहा तो आप कितना लोगे कसीनो का? 3%। और अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो आप अपना कितना दोगे? 15%। और वो भी तब जब आप 15% पर रुक जाओगे। मान लो अगर दिमाग पर शैतान नाचा तो पूरा 100% साफ कर देगा। तो सबसे गलत स्ट्रेटेजी है, आप दूसरे का तो लोगे 3%, अपना दोगे 15%, और दाव पे लगाओगे 100%, मतलब 85% भी जमा करा रहे हो आप। जब 15% नीचे आना है तो 85% डिपॉजिट क्यों कर रहे हो? फिर सीधा ही आप 15,000 रुपये जमा करो, 15,000 से 3,000 बनाओ, और अगर नहीं होता तो 15,000 जीरो करो। यही तो वो कहना चाह रहे हैं। तो फिर 85,000 क्यों जमा कराया, 85,000 का क्यों जमा करा रहे हो? कंपाउंडिंग के नाम पे बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये जुआ है, इसको जुए के हिसाब से ही खेला जाता है। इसको कंपाउंडिंग वंपाउंडिंग नहीं चलती है इसमें। इसमें सीधी सी बात है, एक का प्रॉफिट 3 होना चाहिए। मतलब आपका एक का 1/2, मतलब आपका 1,000 रुपया 3,000, आपका लाख रुपया 3 लाख, ये टारगेट होना चाहिए। थंब रूल नहीं होना चाहिए। किसी दिन आराम से बन जाएगा, किसी दिन नहीं बनेगा, किसी दिन डबल होगा, किसी दिन डबल। देखो डबल तो हो ही जाता है। जब आपका पैसा डबल हो जाता है तो भी आप 3% लेके बैठे हुए हो। आप 3,000 रुपये कमा रहे हो, इससे बढ़िया 3,000 डालो और उससे खेलो। 3,000 का 6,000 हो जाए, बंद कर देना। तो 3,000 का 6,000 हो गया, 3,000 प्रॉफिट, और जीरो होगा तो आपका 3,000 जाएगा। वहां पर आप 1 लाख रुपए डाल के 3,000 कमाओगे, और अगर कुछ गलत हो गया तो पूरा 1 लाख जाएगा, या 15,000 तो आप तैयार ही बैठे हो। डोडो है पीछे से शोर कर रहा है। तो आप दोस्तों समझो, कंपाउंडिंग के चक्कर में मत पड़ो। कंपाउंडिंग में क्या होता है कि सुनने में बड़ा आसान लगता है कि यार इतनी बड़ी रकम से थोड़ा बहुत तो खेल करके मैं बना ही लूंगा। अरे जब आप कोई भी अमाउंट डालो, छोटा अमाउंट डालो, आप डबल तो कर ही लेते हो। वो तो रुकते नहीं हो, इसलिए हारते हो ना। तो कंपाउंडिंग के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? दूसरा, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को कहेंगे नहीं आप गलत बोल रहे हो, हमें तो कंपाउंडिंग से बहुत फायदा हुआ, क्योंकि उनका कंपाउंडिंग का पैसा वहां पड़ा है, लाख रुपया पड़ा है या 10,000 पड़ा है। वो 10,000 धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो 20,000 हो गया, अब 22 हो रहा, बड़ा मजा आ रहा है। भाई वो आपके पास नहीं है, वो वहां पड़ा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, या आपने निकाल भी लिया पर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। पर आप डाल तो सारा रहे हो ना, तभी तो कंपाउंडिंग में काम करोगे, और एक दिन आपका जीरो होगा ही होगा। मैंने जब इसके ऊपर वीडियो बनाया था तो 99% लोगों ने कहा था कि आपकी बात सही है। बहुत सारे लोगों ने बोला कि यार हमने कंपाउंडिंग के चक्कर में अपना साल 6 महीना बर्बाद कर दिया। जुआ है, गैम्बलिंग है, इसको गैम्बलिंग के तरीके से किया जाता है। छोटा अमाउंट डालो, छोटा अमाउंट लो, उसको डबल तो आप कर ही लेते हो। होता नहीं डबल? आप 500 रुपए की बेट लगाते हो, 1,000 रुपए का पे आउट नहीं आता, नहीं होता डबल। डरते क्यों? अगर डरते हो तो ये आपके लिए है नहीं। कंपाउंडिंग के चक्कर में बड़ा पैसा आपका ब्लॉक हो जाएगा, नुकसान होगा आपको। दोस्तों मेरी बात मानो, कंपाउंडिंग में कुछ नहीं रखा है। कंपाउंडिंग सुनने में अच्छा लगता है। बहुत लोग मुझे कसीनो में मिलते हैं, भाई साहब लाख रुपया लाते हैं, 10,000 बना के लेके जाते हैं, 10% का प्रॉफिट आराम से मिलता है।
कोई कहता है भाई मैं तो लाख रुपया लाता हूँ 5% का प्रॉफिट लेके जाता हूँ। मैं उनसे एक ही सवाल पूछता हूँ माइनस कितने हैं? हम तो 20 माइनस है, हम तो 15 लाख माइनस है, हम तो 10 लाख माइनस है। कई ऐसे मिले मुझे जो फ्रेशर थे, नए थे, कह रहे देखो भाई साहब मैं तो ना 50,000 रुपये लेके आऊंगा। कोई मेरे को मिले व्यक्ति, वो नए नए आए थे, दोस्त के साथ 2-3 बार ही आए थे। कह रहे सिंपल सा है, इसमें 2-3 हज़ार रुपये कमाना तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। मैं कहा अच्छा। कह रहे हाँ 20-30 हज़ार रुपये जेब में डाल के लाओ, अपना खेलो, 2-3 हज़ार रुपये ऊपर जाते ही बंद कर दो, लोग तो लालच में मरते हैं। मैंने कहा आपको क्या लग रहा है कि आप 50,000 रुपये लेके आओगे और रोज 3-4 हज़ार रुपये लेके जाओगे और ये आपको ले जाने देंगे? ले जाने देंगे मीन्स कि आप ले जा सकते हो जुए से। एक दिन ले जाओगे, 2 दिन ले जाओगे, 3 दिन ले जाओगे, 10 दिन ले जाओगे, एक दिन आप बहकोगे और आप लाई कितनी हो 50,000, तो आपके जाएंगे कितने? पूरे 50,000। जिस दिन खोपड़ी पर शैतान नाचा, जितना अकाउंट में दिख रहा है पैसा, जितना क्रेडिट पर पैसा दिख रहा है, जितना पैसा जेब में होगा आपका सब साफ हो जाएगा। तो 9 दिन आपने मेहनत करी, एक दिन आपने, वो कहना 100 सुनार की एक लुहार की, वो वाली कहानी है। कसीनो कहता है ले जा बेटा, कितना पैसा ले जाएगा ले जा, आज जीत गया ना, आज जीत लिया ना, सब यही देखे जाएगा। इसीलिए बोलता हूँ हिट एंड रन गैम्बलर बनो, इसीलिए कहता हूँ छोटे पैसे से बड़ा पैसा बनेगा, इसीलिए कहता हूँ जीता हुआ अमाउंट जीरो कर दो तब अगले दिन खेलना, और उस पैसे को इन्वेस्ट कर दो कहीं पर तब, ताकि कभी ओवरऑल 10 साल बाद ये एहसास होगी यार हमने तो बेवकूफ़ी करी। कम से कम जिंदगी तो बन जाएगी, कहीं से दूसरी सोर्स ऑफ इनकम तो होगी। जैसे मैं अगर कहीं से पैसा मैं कसिनो से जीतता हूँ, तो मैं उस पैसे को कसिनो के स्टॉक्स खरीदने में लगा देता हूँ, म्यूचुअल फंड खरीदने में लगा देता हूँ, स्टॉक्स खरीद लेता हूँ। उसी की तो नॉलेज मैं फाइनेंशियल एजुकेशन पे देता हूँ। और मैं क्यों रिकमेंड करता हूँ कि फाइनेंशियल एजुकेशन आपको आनी चाहिए, मेरा चैनल है उस पर चले जाओ, क्योंकि आपको मालूम पड़ेगा जीते हुए पैसे को करना क्या है। आप क्या करते हो? जूते खरीद लिए, कपड़े खरीद लिए, घर में दे दिए, खा लिया, पी लिया, उधार चुका दिया, इसके बाद भी पैसा बच गया, उसको हाथ में रखते हो और उसके बाद में वो पैसा जाकर के हार जाते हो। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके हारने जीतने खेलने के बाद में 5 साल 10 साल बाद एक ऐसा बैकअप तो तैयार कर लो कि यहाँ कामयाबी नहीं मिली तो दूसरी जगह तो कम से कम दाल रोटी चल जाएगी। पर आप लोग ऐसा नहीं करते क्योंकि आपका ध्यान नहीं इस तरफ जाता है, इजी मनी है ना। तो दोस्तों मेरी एक सलाह है कंपाउंडिंग के बारे में, मेरी सलाह को रिजेक्ट करने से पहले एक बार सोच लो, कागज पेन लेके बैठो। कंपाउंडिंग जो है ना वो वाकई में दुनिया का 8वां अजूबा बोला गया था, न्यूटन ने शायद बोला था, सच में बोला था नहीं बोला था इसका कोई प्रमाण नहीं है, पर लोग ऐसा कहते हैं। कंपाउंडिंग में बहुत दम होता है, पर कंपाउंडिंग के लिए 2 चीजें चाहिए होती हैं, एक होता है पेशेंस, ठीक है, और दूसरा चाहिए होता है ऑब्जर्वेशन, कि कंपाउंडिंग सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है, आपको गलती तो नहीं कर रही। पेशेंस इसलिए बोला कि कंपाउंडिंग का एक ही नियम है कि वो 80% अपनी सफर को तय करने के बाद आपको रिजल्ट देता है। जैसे म्यूचुअल फंड है वो, या स्टॉक्स है, हम कहते हैं ना लंबे टाइम के लिए फायदा देंगे ऐसे, क्योंकि वो हमेशा कंपाउंडिंग जो है वो 70-80% पार होने के बाद, 70 के बाद आपको उसका असर दिखने लगेगा, शुरू में दिखेगा ही। जैसे आपने 1 लाख रुपए डाला, क्या हुआ, कल 1,03,000 हो जाएगा, फिर वो 1,03,000 का कितना होगा, 3,300 रुपये और जुड़ जाएगा, फिर वो 3,600 जुड़ेगा, फिर वो ऐसे करके बढ़ते रहेगा। जब वो 2 लाख हो जाएगा तो 2 लाख के ऊपर कंपाउंडिंग काम करेगा। पर आप 2 लाख तक टिके रहोगे? मतलब आप इतना 80% जर्नी तक टिके रहोगे? बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर ये इतना बड़ा जलजला है कि कभी भी आपकी खोपड़ी बहक सकती है। मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूँ। देखो अगर आप नहीं बहकोगे, आप ये कह सकते हो कि मैं अगले 100 दिन तक नहीं बहकने वाला हूँ, आपके लिए कंपाउंडिंग काम कर जाएगी, पर ऐसा हो ही नहीं सकता। 99.99% ऐसा नहीं होगा। कोई एक्सेप्शन केस ऐसा हो सकता है कि जो 100-150 दिन तक कंपाउंडिंग पे गैम्बलिंग कर रहा है और टिका हुआ है। भाई साहब जिस दिन आपका पैसा डबल हो गया और उसके ऊपर आपकी खोपड़ी पे शैतान नाचेगा, आप कहोगे यार फिर मैं 3% ही जब ले रहा हूँ, तो या तो आप 3 को 6 कर दोगे, यहाँ गलती कर दोगे, या फिर आप कहोगे जब 3 लेना आ ही गया मुझे तो फिर मैं लाख का क्यों लूँ, फिर मैं 10 लाख का लेता हूँ, आप और पैसा ला के डाल दोगे। दोनों ही सूरतों में आपका नुकसान होगा। इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, समझ जाओ। आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट करके बता देना। अगर मेरी सलाह आपको गलत लगे तो रिजेक्ट कर देना। ओके, गुड बाय, थैंक यू।